अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर केनाल रोड पर मौजूद एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पे काम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये आपके सामने मशीनरी मूव होती भी नज़र आ रही है आपको, और पीएचए इस पे काम करवा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की, जो कि लाहौर केनाल रोड पर सोज़ो वाटर पार्क के पास जो है वो बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है इसको पीएचए करवा रहा है। पीएचए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर हायर करके। और इनिशियल फेज़ में 200 प्लस जो आप कह लें कि कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे सिट इन कर सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको पंजाब गवर्नमेंट टेकअप कर रही है। बेसिकली मरीम नवाज़ ने 6 महीना पहले पीएचए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करे। वीनस में जिस तरह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं, उस तर्ज पे लाहौर में केनाल रोड पर भी इस तरह का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाए। तो इसके अलावा इसकी जो लोकेशन, जहाँ तक लोकेशन की बात है, वो थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये जैसा कि आपको मालूम है, लाहौर केनाल रोड बड़ी मशहूर रोड है लाहौर की। इस पे अगर आप हरबंसपुरा से पीछे की तरफ जाएं, जलो मोड़ वाली साइड पे, तो यहाँ सोज़ो वाटर पार्क के बिल्कुल पास एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट हुआ हुआ है। इस एग्जैक्ट लोकेशन पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोज़ो वाटर के बिल्कुल सामने, यहाँ पे बेसिकली एक्सकेवेशन वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। और यहीं पर जो रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, जो कि पानी पे तैरता हुआ एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, वो एग्जैक्ट इस लोकेशन पे बनाया जा रहा है। इसी लोकेशन से अगर हम बैक साइड पे जाएं, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ से जल्लो मोड़ वाला पॉइंट आता है जीटी रोड पर। ये जीटी रोड पीछे आ रही है, यहाँ जल्लो मोड़ आ जाता है। और इसी पॉइंट से अगर हम मज़ीद फर्दर पीछे की तरफ जाएं, तो वाहगा बॉर्डर जो है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वो एरिया आ जाता है। इसी तरह अगर हम इस लोकेशन पे जहाँ से ये केनाल निकल रही है, ये केनाल, ये बेसिकली बीआरबी केनाल से ये केनाल निकल रही है। ये पीछे बीआरबी नहर आ रही है, बीआरबी नहर से ही ये निकाली हुई है। ये सारी बीआरबी नहर है, और आगे ये जीटी रोड है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये केनाल निकाली हुई है बीआरबी नहर से, और इस केनाल के ऊपर ही ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये आपके सामने इसकी मशीनरी मूव होती बाकायदा आपको नज़र भी आ रही है। बेसिकली अभी एक्सकेवेशन वर्क जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि इसकी इसका सिविल स्ट्रक्चर बनना है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का, उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए मज़ीद एक्सकेवेशन जो है वो की जा रही है। डंपर्स, मशीनरी, क्रेन्स आपको नज़र आ रही हैं, मट्टी निकाल रही हैं और उसको वहाँ पे मूव कर रही हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल्स देखना चाहें, तो अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल जाएंगी ये प्रोजेक्ट क्या बनने क्या जा रहा है। बेसिकली पीएचए को ये टास्क दिया था सीएम पंजाब ने आज से कुछ 6 महीना पहले, और उनको ये बाकायदा वैसे तो लाहौर को और दूसरे पंजाब के शहरों को खूबसूरत बनाने का टास्क भी इनको दिया था। और उसी के साथ ये भी कहा गया, बेसिकली आपको मैं बता दूं कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ डिफरेंट एरियाज़ में ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करते हैं। इनिशियली ये लाहौर में करते थे, मोस्टली लाहौर में इनका फोकस था, लेकिन सीएम पंजाब ने इनको डायरेक्शंस दी थी कि आप दूसरे शहरों में भी जिस तरह ग्रीन बेल्ट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ रोड साइड पे नहीं, बल्कि जो ब्रिजेज़ हैं उन पे भी आप जो है फ्लावर पॉट्स वगैरह रखवाएं, और जहाँ पे गंदे नाले हैं उनको भी खूबसूरत बनाया जाए, ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करें। तो बहुत बड़ा एक्सटेंसिव इनको एक असाइनमेंट दी हुई है, जिसके तहत ये डिफरेंट एरियाज़ को खूबसूरत बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनको ये टास्क भी दिया गया था, इन्होंने बाकायदा इसका 3D मॉडल भी तैयार करवाया था पीएचए ने। ये आपके सामने डिफरेंट ओकेजन्स पे ये चल भी रहा है। इनको ये बाकायदा फिर टास्क दिया था कि जिस तरह रेवेन्यू जनरेशन होती है दूसरे ममालिक में, खूबसूरत एरियाज़ को मेंटेन करके या डेवलप करके, तो पीएचए को भी ये कहा गया था कि आप अपने रेवेन्यू के ऊपर काम करें। और इनको इनिशियल फेज़ के ऊपर ये कहा गया था कि ये वाला एरिया जो है केनाल का, इसको खूबसूरत बनाया जा सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए लैंड ऑक्शन की जा सकती है या लैंड लीज आउट की जा सकती है। तो इसी तरह पीएचए को ये कहा गया, और पीएचए ने फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसका 3D मॉडल तैयार करवाया, कंसल्टेंट हायर करके, वो आपने 3D मॉडल भी देखा, और इसके बाद फिर इसकी टेंडरिंग का प्रोसेस चलाया। तो इसमें यही था कि पीएचए ने ये जगह खाली करा के देनी है, साफ़ करके देनी है, और कॉन्ट्रैक्टर जो है इस पे काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को ये जो जगह दी जाएगी लीज़ पर, वो यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाएगा, अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा, और इसका जो रेंट है या जो भी मामलात होंगे वो पीएचए को भी देगा। तो इस तरह से पीएचए का एक रेवेन्यू की एक स्ट्रीम भी बन जाएगी, पीएचए यहाँ से पैसे भी कमाएगा। तो इस तर्ज के ऊपर ये प्रोजेक्ट था जो इनिशिएट किया गया था, इस पे काम हो रहा है। अभी एक्सकेवेशन वर्क आपके सामने है। तो
जब ये रेस्टोरेंट बन जाएगा तो पीएचए को से बाकायदा आमदनी भी आना शुरू हो जाएगी। और लाहौर वालों के लिए एक अच्छी चीज़ ये होगी कि ये क्योंकि एक बहुत खूबसूरत एरिया है, यहाँ साथ सज़ो वाटर पार्क भी है, जल्लो पार्क भी है, और ये एरिया की एसेंस जो है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इसके साथ-साथ यहाँ केनाल जो बड़ी खूबसूरत गुज़रती है, मज़ीद भी पीएचए ने केनाल के ऊपर बहुत सारे काम करवाए हैं, ग्रीन बेल्ट्स को भी मेंटेन किया है और लाइटें भी इंस्टॉल की हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। तो अभी एक ये भी इनको दिया है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना देंगे बड़ा खूबसूरत सा। 200 प्लस जो हैं इस पे कस्टमर्स जो हैं वो एट अ टाइम आ सकेंगे, और पार्किंग का एरिया भी दिया जाएगा, और इसके अलावा बड़ा खूबसूरत एरिया डेवलप किया जाएगा। यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी लोग आ सकेंगे और खाना खाने के गर्ज़ से भी लोग आ सकेंगे। यानी कि टूरिज़्म के हवाले से भी जो है वो जगह की इम्पोर्टेंस होगी, और जिसने मतलब डाइन इन करना है उनके लिए भी यहाँ पे सहूलियात दी जाएँगी। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है रिसीव किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आपके सामने मौके की बहुत सारी फुटेजेस मैंने शेयर की हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे काम हो रहा है। अभी बेसिकली जो काम हो रहा है वो इसका जितना बेड है, क्योंकि बेड छोटा है इसका, इसके बेड को फर्दर जो है डेप्थ देने की ज़रूरत है। क्योंकि डेप्थ इसलिए देनी है कि जो इसके ऊपर सिविल स्ट्रक्चर बनेगा रेस्टोरेंट का, उसको भी स्ट्रेंथ देनी है, उसको भी मजबूती देनी है। तो उसकी मजबूती के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए एक फर्दर एक्सकेवेशन वर्क हो रहा है। एज़ पर ड्राइंग्स, एज़ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, जो भी इनकी जो डिज़ाइन तैयार हुआ है उसके मुताबिक जो है वो सारी पैमाइशें और सारी मेजरमेंट्स हैं वो की जा रही हैं, और इसको डेप्थ दे के इस पे यहाँ पे बड़ा मजबूत सिविल स्ट्रक्चर ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा काम हो रहा है, पीएचए सुपरवाइज़ कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम कर रहा है। ये सारा जो प्रोजेक्ट है बन जाने के बाद इस एरिया की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इसके आस-पास सराउंडिंग में और भी बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं। जल्लो पार्क है, इवन वाघा बॉर्डर भी एक टूरिज़्म का बड़ा हॉट स्पॉट है। यहाँ पे लाहौरी जो है या इवन के और शहरों से बहुत सारे लोग दिन के औकात में और वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मूव करते हैं। वाघा बॉर्डर की तरफ जाते हैं, जल्लो पार्क की तरफ जाते हैं, सोज़ो वाटर पार्क की तरफ। तो उस हवाले से इस जगह की इंपॉर्टेंस में फ़र्दर इजाफा हो जाएगा। बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं लाहौर के लिए, क्योंकि लाहौर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है रेवेन्यू का, क्योंकि जितने अदारे लाहौर में बाकायदा उनको सब कुछ डायरेक्शंस हैं। जितने भी अदारे हैं पहले जो गवर्नमेंट से फ़ंड लेके खा रहे थे, अब उन सबको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डायरेक्शंस दे दी हुई हैं कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट करे और पैसा कमाए। इसी तरह जिस तरह सीबीडी है, रूडा है, वो अपने ही रेवेन्यू से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को करते हैं। इसी तरह उसी तर्ज पे एलडीए को भी कहा गया। अब एलडीए भी जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करवा रहा है, अभी रेलवे स्टेशन की रीमॉडलिंग हो रही है, डिफरेंट पार्किंग प्लाजाज बन रहे हैं, वो अपने रेवेन्यू से करवा रहा है। इस तरह से ये अब पीएचए को भी कह दिया और सब अदारों को कह दिया गया है। होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको पहुँचती रहें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।